Hello, guys. A very good evening to all of you. Hope you all are happy and healthy at your home. And once again, I am coming here in front of you all that so many questions and so many hopes are there regarding so many information are there regarding our EMRS, mostly EMRS and something about KVS, Kendriya Vidyalaya Sangathan. So I would like to inform you so many things, whatever I have investigated or whatever I am getting information from my own experience also, right? खुद की एक्सपीरियंस से मैं कुछ जाना हूँ और कुछ सवाल ऐसे थे मेरे यूट्यूब के जो EMRS का जो एक बार CBSE ड्यूटी करने गए थे उसका वीडियो मैंने अपलोड किया था, तो उसी के ऊपर दिया गया था, तो उसके ऊपर बहुत सारे कमेंट्स था जो कि EMRS का टीचिंग पोस्ट कैसे है, रेगुलर है या नहीं, हॉस्टल का क्या फैसिलिटी है, या फिर ये TGT PGT इनका सैलरी कैसे होता है, क्या JSA पोस्ट कोई भी पोस्ट को आपको क्वार्टर अवेलेबल होता है या नहीं, किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, वट एवर द क्वेश्चंस टुडे आई एम गोइंग टू मेक यू क्लियर ओवर दैट ऑल क्वेश्चन वट एवर आई हैव noted already, and I have got the answer from my colleagues, from my friends, from other sources, right? Because मैं केंद्रीय विद्यालय सुंदरगढ़ में अभी पोस्टेड हूँ। यहाँ पास में ही विद इन 1 और 2 किलोमीटर एक केंद्रीय विद्यालय है जिसमें मेरे एक कलीग्स है और वो सब कुछ बताया है। उसके साथ साथ मैं वहाँ पे घूमने जाता हूँ, बच्चों के साथ भी कम्युनिकेटेड हूँ, तो उसी हिसाब से मैंने अपनी एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। और सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या आप EMRS पे पोस्टेड है? नो, आई वॉज गॉन फॉर 2 और 3 टाइम्स फॉर CBSE ड्यूटी। जो CBSE का 10th 12th एग्ज़ाम होता है उसी के उपरांत मैं गया था और वहाँ पे मेरे दोस्त है, तो वहीं पे मैं रुक के थोड़ा बहुत इधर उधर घूमा था, पूछा था, और उसी दोस्त के पास जाके मैं कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस कम्युनिकेशन विथ यू अबाउट दैट EMRS। यस, ओके, टेढ़ा हो गया। सो डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन वाज देयर, क्वार्टर ऑफ और फैसिलिटीज ऑफ EMRS। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से यू दैट क्वार्टर जो कहते हो, हर एक एम्प्लॉय को क्वार्टर मिलता है। EMRS में हर एक एम्प्लॉय को क्वार्टर मिलता है, पर KVS में जहाँ पे क्वार्टर होता है वहाँ पे मिलता है और जहाँ पे क्वार्टर नहीं होता है वहाँ पे आपको नहीं मिलता है। इसका रीज़न ये है कि EMRS में सारे सबको क्वार्टर मिलने की रीज़न ये है कि वहाँ पे आपको बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलता है 24/7 आवर, राइट? एंड आपको बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हाउस वाइज दिया जाता है, वो मैं एक्सप्लेन करूँगा बाद में। फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर ये है कि फैसिलिटी जो है क्वार्टर, वहाँ पे आप फैमिली भी लेके रह सकते हो, नो इशू, नो प्रॉब्लम, नो मैटर। एंड क्वार्टर आपको 2 BHK का क्वार्टर अवेलेबल होगा, जो कि हम सिंगल और हम कह सकते हैं न्यूक्लियर फैमिली, जिसमें आप एक छोटा सा फैमिली 5 मेंबर या 6 मेंबर हो, वो रह सकते हो आराम से। यस, सेकेंड क्वेश्चन था पोस्टिंग ऑफ EMRS। Yes, it is all India job and anywhere of our country EMRS will be post you, आपको कहीं पे भी पोस्टिंग दे सकता है। Yes, और ट्राई करता है EMRS की, जैसे पिछला पोस्टिंग हुआ था बहुत साल पहले, ट्राई करता है कि आपको पोस्टिंग नियरेस्ट जगह पे मिले, जैसे कि उड़ीसा की हो तो आपको उड़ीसा में पोस्टिंग मिले। बट इस बार की जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है बहुत ज़्यादा आपके लिए पोस्ट है, उसमें हम बता नहीं सकते कि कहाँ पे मिलेगा। ऑल इंडिया जॉब है, KV की तरह किसी भी स्टेट में देगा, बट नियरेस्ट स्टेट में देने की, नियरेस्ट जगह में देने की कोशिश करता है। और ये इस बार का जो पोस्टिंग है पिछली बार का पोस्टिंग की तरह रेगुलर पोस्ट ही है, जैसे कि आपको रेगुलर सैलरी मिलेगा। जैसे प्रिंसिपल का 17, ये बात में मैं बताऊंगा जो सैलरी है, सैलरी के ऊपर मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा। यस, और वीडियो लंबा हो जाएगा तो मैं दूसरा पार्ट्स भी बनाऊंगा, राइट? लिसन टू मी केयरफुली। देन किसी ने सवाल पूछा था कि सबको क्वार्टर मिलता है या JSA वार्डन, ये सबको क्वार्टर मिलता है, क्वार्टर सफिशिएंट होता है, सबको मिलता है।
यस। एंड हॉस्टल वार्डन की जो था ये भी ऑल इंडिया है, कहीं पे भी आपको पोस्टिंग दे सकता है। नेक्स्ट सवाल था कि पीजीटी एग्ज़ाम क्या एक ही दिन में सारे पीजीटी एग्ज़ाम होता है? नो, एक ही दिन में ऑल पीजीटीज़ का एग्ज़ाम नहीं होता, डिफरेंट डिफरेंट डेट में पीजीटीज़ का एग्ज़ाम होता है। पीजीटी हो चाहे टीजीटी पोस्ट हो, डिफरेंट डिफरेंट जो शेड्यूल बनता है उसी हिसाब से एग्ज़ाम्स होता है। और मोस्टली जो एग्ज़ाम सेंटर है, आप फॉर्म भी डाले होंगे तो आपको पता होगा, जो मोस्टली जो एग्ज़ाम सेंटर्स होता है वो होता है कैपिटल्स ऑफ द स्टेट में, जैसे कि उड़ीसा की भुवनेश्वर में है, छत्तीसगढ़ की रायपुर में है, बिहार की पटना में है। यस, लाइक दैट ऑल कैपिटल्स में ये एग्ज़ाम सेंटर देने की कोशिश करता है। और ये तो सिंगल डेट में हो नहीं पाएगा। देन क्वार्टर्स फैमिली में रह सकते, ये मैंने बता दिया है। और मोस्टली ईएमआरएस जो होता है एससी एसटी ट्राइबल चिल्ड्रन को लेके ही होता है, मीन्स दे आर द स्टूडेंट्स और चिल्ड्रन ऑफ ईएमआरएस, इसीलिए हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है एससी एसटी की डेवलपमेंट के लिए। ये गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा नहीं, इंडिया की तरफ से उड़ीसा में बस नहीं, बाकी हर एक स्टेट में ये स्कूल है। और जो बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, इसीलिए हॉस्टल प्रोवाइड किया गया है, क्वार्टर्स प्रोवाइड किया गया है सभी को, कि ऑल विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू इट्स डिवाइडेशन बाय टीचर टू टीचर, कि ये टीचर को इतने बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों के अनुसार नहीं होता, हाउस के अनुसार होता है। जैसे कि हमारे केवीएस में 4 हाउस होता है, ब्लू, रेड, येलो, ग्रीन। ठीक उसी हिसाब से 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, 4 टीचर को दिया जाता है कि इस साल की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप इस हाउस का लीजिए, दूसरे साल या 6 मंथ के लिए भी प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप 1 साल के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो या 6 मंथ्स के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो। बाकियों को फिर किसी किसी को मेस ड्यूटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगा, किसी किसी को वाटर सप्लाई का ड्यूटी मिलेगा, किसी किसी को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का ड्यूटी मिलेगा। लाइक दैट बच्चों की A to Z रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी डिपेंड अपॉन द टीचर व्हाट एवर द डिस्ट्रीब्यूटेड टीचर गिवन। टीचर के ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, सपोज मान लो मैं या हमारा का एम्प्लॉई हूँ, तो मेरे ऊपर जितने बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है उनकी A to Z रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है। किसी का सर दुखा, मैं रिस्पॉन्सिबल, कोई कहीं से गिर गया, आई एम द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, आई विल गिव आंसर टू द प्रिंसिपल। यस, मेरे बाद प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल है। प्रिंसिपल तो ऑल सभी का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, बट जिस टीचर को जो बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है वो उन्हीं का रिस्पॉन्सिबिलिटी सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके फिर सुबह तक, इसमें 24/7 आवर वो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। ओके, देन अनदर क्वेश्चन वाज दैट हॉस्टल में बच्चों के साथ रहना पड़ता है या नहीं? स्टाफ क्वार्टर अलग रहता है, बट आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं बच्चों के ऊपर रहता है, मतलब सेम जगह में ही रहता है, यही 10-15 मीटर या 20 मीटर की दूरी में ही क्वार्टर रहता है, कहीं कहीं जगह पे लग के ही रहता है, ताकि आप बच्चे आधी रात को किसी बच्चे को परेशानी हो जाए या कुछ हो जाए तो उसी के ऊपर आप जाके देख सकते हो, इसीलिए पास में ही स्टाफ क्वार्टर एंड हॉस्टल रहता है। यस, ओके डियर्स, इतने क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में है और ये वीडियो लंबा हो जाएगा, मुझे अपलोड करने में भी दिक्कत होता है। और भी ज़्यादा क्वेश्चन और भी ज़्यादा जानकारी हो तो मेरा सेकंड पार्ट में आप देख सकते हो। नाउ आई एम गोइंग टू कंटिन्यू द सेकंड पार्ट एंड अनदर क्वेश्चन आंसर रिगार्डिंग EMRS। यस, ओके, थैंक यू।